वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 तक सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक सैंपल पेपर में टोटल 38 क्वेश्चंस आपको दिए गए होते हैं। सबको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया कि फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन cx plus 3y plus 3 minus c equals to 0 और 12x plus cy minus c equals to 0 has infinitely many solutions। अब आपको ये पता होना चाहिए यहां पे क्या दिया गया, infinitely many solutions। अब यहां पे समझो क्या होता है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। पहले तो नो सॉल्यूशन होता है, इसके बाद इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है और इसके बाद ओनली वन सॉल्यूशन होता है। कब? जब आपको पता है कि a1 by a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 के हो जाए, ऐसे कंडीशन में वन सॉल्यूशन होता है। इसके बाद जब a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 और इक्वल्स टू c1 by c2 के हो जाए, ऐसे कंडीशन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। और जब a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 और डज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2 के हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है। अब यहां पे केस किसका है? तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का। इसका मतलब a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 और इक्वल्स टू c1 by c2 होना चाहिए। यहां पे देखो कि फर्स्ट इक्वेशन क्या है। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपका cx प्लस 3y और प्लस 3 माइनस c इक्वल्स टू 0। इसके बाद 12x प्लस cy और माइनस c इक्वल्स टू 0। अब समझो a1 किसको कहते हैं, तो x का कॉफिशिएंट a1 कहलाता है। यहां से a1 आ गया आपको c के इक्वल, b1 आपको आ गया 3 के इक्वल और c1 आपको आ गया 3 माइनस c के इक्वल। इसके बाद a2 आ गया 12 के इक्वल, b2 आ गया c के इक्वल और c2 आ गया माइनस c के इक्वल। अब यहां पे देखो कि a1 by a2 आपको पता है 4, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। हमने आपको बताया, क्या बताया? a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 और इक्वल्स टू हो जाएगा c1 by c2 के। अब यहां से गौर से देखो कि a1 by a2, a1 के प्लेस पे कितना है? c है, यहां पे c बाय a2 के प्लेस पे कितना है? 12, c by 12 इक्वल्स टू b1 के प्लेस पे 3 और b2 के प्लेस पे c, c1 के प्लेस पे आपको दिया गया 3 माइनस c और c2 के प्लेस पे दिया गया माइनस c। अब आप क्या करो, किसी दो को एक साथ ले लो। अगर हम लोग इसको लेते हैं, इट मीन c by 12 को इक्वल करते हैं अगर 3 by c के साथ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। c को c से मल्टीप्लाई करने पे c स्क्वायर और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 36। यहां से c इक्वल्स टू आ जाएगा √36, या आप इसको कह सकते हो प्लस माइनस 6। कितना आ गया? प्लस माइनस 6। एक वैल्यू प्लस 6, दूसरा वैल्यू माइनस 6। अब आप एक बार क्या करो, यहां पे ले लो 3 by c इक्वल हो जाएगा किसके? तो 3 माइनस c बाय माइनस c के। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को माइनस c से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3c और 3 को c से मल्टीप्लाई करेंगे 3c और माइनस c को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको हम लोग लिख सकते हैं c स्क्वायर माइनस 3c और इस तरफ आएगा तो माइनस 3c और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, यहां पे आपको आ जाएगा c स्क्वायर और माइनस 3c और 3c 6c और ये इक्वल आ जाएगा किसके? 0 के। यहां से आप c कॉमन ले लो, c कॉमन लेंगे तो ये आपको आ जाएगा c माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? व्हेन फर्स्ट कंडीशन में c 0 के इक्वल आ जाएगा और सेकेंड में क्या होगा? तो c माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब c का वैल्यू प्लस 6 आ जाएगा। c का वैल्यू कितना आ गया? प्लस 6। अब देखो कि दोनों में, यहां पे भी आपको c का वैल्यू प्लस 6 मिल गया और यहां पे भी आपको c का वैल्यू प्लस 6 मिल गया। तो दोनों के पास क्या कॉमन है? तो c का इक्वल्स टू प्लस 6 कॉमन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? फाइंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, मतलब फाइंड c। तो यहां पे हेंस c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? तो c इक्वल्स टू आपको 6 आ जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि रिंकू एंड हिज फैमिली वे आर गोइंग फॉर समर वेकेशन टू अ हिल स्टेशन। मतलब रिंकू और उसका फैमिली मतलब समर वेकेशन में हिल स्टेशन की ओर जा रहा है। दे डिसाइडेड टू ट्रेवल इन अ ट्रेन। वो लोग डिसाइड करते हैं कि ट्रेन से यात्रा करेंगे। दे डिसाइड टू ट्रेवल इन अ ट्रेन। द ट्रेन वाज रनिंग लेटली बाय इट्स एक्सपेक्टेड टाइम। मतलब ट्रेन का जो टाइम है उससे वो ट्रेन अपने एक्सपेक्टेड टाइम से लेट चल रही है। आगे कहा गया कि द ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब 300 किलोमीटर वो अपने यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। करेक्ट। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर इट टेक्स 2 आवर लेस इन जर्नी। कह रहे हैं कि अगर ट्रेन के स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो टोटल जर्नी में 2 आवर कम लगता है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन। तो आपको ओरिजिनल स्पीड पता करना है ट्रेन का। कैसे पता करोगे, यहां पे समझो। हम लोग को ओरिजिनल स्पीड ट्रेन का नहीं पता है, इसको हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। अब देखो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, आप समझो। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस और बाय स्पीड, या आप यहां से ऐसे भी कह सकते हो कि डिस्टेंस इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है टाइम इनटू स्पीड। मतलब इसी को अगर हम कन्वर्ट करते रहेंगे तो फॉर्मूला चेंज होता रहेगा। अब यहां पे देखो कि क्या कहा गया कि ट्रेन अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है तो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस, यहां पे कहा गया कि यहां पे कि इफ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर। यहां से आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर और स्पीड क्या है ट्रेन का, तो बोलोगे सर स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। फिर क्या कहा गया कि ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब ट्रेन का न्यू स्पीड क्या होगा, तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। यहां से आपको आ जाएगा 300 और बाय x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये भी क्या है, टाइम है, ये भी क्या है, टाइम है, और दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना का हो गया, तो स्पीड बढ़ाने के कारण 2 आवर का डिफरेंस हो गया, मतलब इक्वल हो जाएगा 2 के। बातें समझ में आ रही है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ये तो समझ में आ गया, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट रहा कि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इनटू स्पीड। यही हमने डिस्टेंस इनटू स्पीड और डिस्टेंस इनटू स्पीड, ये डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, सॉरी डिस्टेंस बाय स्पीड। अब इसको आप सॉल्व कर लो। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5। x से x कैंसिल, तो 300 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा x प्लस 5 से, और इसके बाद माइनस इससे इसको कैंसिल कर लो, यह आ जाएगा 300x और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 2 के। अब इसको इरेज कर लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे हम आगे सॉल्व करते हैं। यहां से आपको आ जाएगा 300 को x से मल्टीप्लाई करने पे 300x, और इसके बाद 300 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 1500 माइनस 300x डिवाइडेड बाय x को x से मल्टीप्लाई करने पे x स्क्वायर, 5 को x से मल्टीप्लाई करने पे 5x, और ये इक्वल हो जाएगा 2 के। अब यहां पे गौर से देखो कि प्लस 300x और माइनस 300x कैंसिल कर सकते हो। यहां से आपको आ जाएगा 1500 और बाय, अब देखो डिवाइड में है x स्क्वायर प्लस 5x और उस तरफ मल्टीप्लाई में है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे 2x स्क्वायर और 2 को 5x से मल्टीप्लाई करने पे 10x। यहां से फाइनली हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 10x और माइनस 1500, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के। अब इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1500, 2x स्क्वायर प्लस 10x और माइनस 1500, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के। एक बार रीचेक कर लेते हैं।
2x² प्लस 10x माइनस 1500। ओके, बिल्कुल सही है। अब यहां से आप चाहो तो 2 को कॉमन ले लो। 2 को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा x² प्लस 5x और माइनस 750, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, तो 0 के। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x² प्लस 5x और माइनस 750, और ये इक्वल आ जाएगा 0/2। 0/2 कहने का मतलब 0। अब इसको आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो। कैसे करोगे, तो यहां पे हम लोग 750 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 150 आ जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, और इसको हम लोग 2 × 3 लिख सकते हैं। यहां पे कितना आ जाएगा, 5 5 जो 25 और 25, ये आपको आ गया 25, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 2 10 3 30। इसका मतलब यहां से हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस 30x और माइनस 25x और माइनस 750, और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। बातें समझ में आ गई। अब देखो कि 30x में से अगर 25x को माइनस करेंगे तो 5x आ जाएगा, और 30 में 25 को मल्टीप्लाई करने पे 750 आ जाएगा। यहां से आप x कॉमन ले लो। x कॉमन लेंगे तो ये आपको आ जाएगा x प्लस 30, और यहां से माइनस 25 को कॉमन ले लो तो ये भी आपको आ जाएगा x प्लस 30, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के। यहां से देखो कि एक फैक्टर आपको निकल गया x प्लस 30, और दूसरा फैक्टर आ गया आपको x माइनस 25, और ये इक्वल हो गया 0 के। अब देखो व्हेन जब x प्लस 30 इक्वल हो जाएगा 0 के, यहां से x इक्वल हो जाएगा माइनस 30 के। अब एक बात बताओ, आपने x किसको मान रखा है, आपने x माना था, आपने x माना था ट्रेन के स्पीड को। अब बताओ कि क्या स्पीड कभी निगेटिव हो सकता है, नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं स्पीड कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव। ओके, अब सेकंड कंडीशन क्या है, व्हेन जब x माइनस 25 इक्वल है 0 के, यहां से कितना आ गया, तो x आपको 25 के इक्वल आ गया, और x 25 के इक्वल आ गया। तो आपने x किसको माना था, तो ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन को। यहां से हम लोग कह सकते हैं हेंस ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू कितना आ गया, तो 25 किलोमीटर पर आवर। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 40 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म इज 280, तो कहा गया कि फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म। मतलब क्वेश्चन को समझो, आपको फर्स्ट 4 टर्म का सम दिया गया 40 के इक्वल, और फर्स्ट 14 टर्म का सम दिया गया 280 के इक्वल। तो आपसे पूछा गया कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म क्या होगा। यहां पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सम ऑफ फर्स्ट 4 कहने का मतलब क्या हुआ, S4, और S4 किसके इक्वल है, ये आपको दिया गया है 40 के इक्वल। अब यहां से आपको फॉर्मूला होगा पता, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी। ये Sn का फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला पे इसको पुट कर लो, n/2 कहने का मतलब 4/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसका मतलब 4-1 और इंटू डी, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 40 के। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 4/2 कहने का मतलब 2, और ये आ जाएगा 2a अब प्लस 4-1 3d, और ये इक्वल आ जाएगा 40 के। यहां से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा कितना आ जाएगा 4, तो 4a प्लस 3 2 जा कितना आ जाएगा 6, तो 6d, और ये इक्वल हो जाएगा 40 के। यहां से आप चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो। अगर हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपको 2a प्लस 3d, और ये इक्वल हो जाएगा 40 के। या आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2a और प्लस 3d
इक्वल्स टू, यहां पे देखो 2 इस तरफ डिवाइड में आएगा, 40/2 कहने का मतलब डायरेक्ट आप 20 लिख सकते हो। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको दिया गया s कितना, तो फर्स्ट 14 टर्म का सम, इसका मतलब s14, और ये इक्वल किसके है, 280 के। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो n/2, इसका मतलब 14/2 इंटू 2a प्लस n-1, इसका मतलब 14-1, और इंटू d, तो ये d आ जाएगा और ये इक्वल किसके आ जाएगा, 280 के। ओके, अब देखो कि 14/2 इट मींस ये आ जाएगा 7, और 2a अब प्लस 14-1 इट मींस 13, तो ये 13d, और ये इक्वल आ जाएगा किसके, 280 के। नो प्रॉब्लम। अब इसको यहां से आप चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो। 7 से अगर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2a अब प्लस 13d, और ये इक्वल आ जाएगा 280/7। 4 टाइम्स, यहां पे कितना आ गया, 40 आ गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2a अब प्लस 13d, और ये इक्वल हो जाएगा 40 के। इसको आप मान लो इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब आपको दो इक्वेशन पता है सॉल्व करना, तो आप जानते हो। यहां पे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे 2a है और यहां भी 2a है, माइनस करो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग यहां पे लिख सकते हैं 2a प्लस 3d, 2a प्लस 3d, और ये इक्वल दिया गया आपको 20 के। और इसके बाद 2a प्लस 13d, और ये इक्वल दिया गया कितना, तो 40 के। साइन चेंज कर लो, माइनस माइनस माइनस, बातें समझ में आ रही है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 3d प्लस का और 13d माइनस का, यहां से आपको आ जाएगा -10d, और ये इक्वल -40 और प्लस 20, यहां से बोलोगे सर ये तो -20 आएगा। अब माइनस से माइनस को कैंसिल कर लो, यहां से d इक्वल्स टू आपको आ जाएगा 20/10, तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, मतलब d का वैल्यू 2 आ गया। अब d का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो। Putting the value of d in equation first. In equation first. अब हम लोग यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 20, तो 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 20 है। अब यहां पे आपको d का वैल्यू 2 आया, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो 2a अब प्लस 3d कहने का मतलब 3 इंटू 2, ये आ जाएगा 6, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 20 के। यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2a इक्वल्स टू 20 माइनस 6, तो 20 माइनस 6 करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो यहां से आपको a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो देखो 14/2 कहने का मतलब 7 आ जाएगा। ये कितना आ गया, 7, तो आपको a पता चल गया 7 और d पता चल गया 2। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म। इसका मतलब Sn आपसे पूछा गया, और Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू d। अब देखो कि n के बारे में तो आपको कुछ नहीं पता, n ही रहने दो, n/2 इंटू, अब 2a 7 है तो 7 2 जा 14 आ जाएगा, प्लस n-1 इंटू d के प्लेस पे कितना है, तो d के प्लेस पे 2 है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, n/2 इंटू 14 प्लस n-1 इंटू 2। अब आप इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। बातें समझ में आ गई। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि फर्स्ट n टर्म पूछा गया, तो फर्स्ट n टर्म का फॉर्मूला क्या। अब देखो एक चीज कर सकते हैं, यहां पे और भी किया जा सकता है क्या, तो अगर हमें यह पता चल गया तो अब n का वैल्यू तो निकाला जा सकता है। अब n का वैल्यू पहले निकाल लो। क्यों, क्या पूछा रहा है हमसे, Sn पूछा गया, तो क्या पूछा गया कि फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म। अब फर्स्ट n टर्म मतलब Sn पूछा गया, Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। हमें पहले Tn पता करना पड़ेगा, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
पूछा गया कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो ऐसे नहीं आपसे पूछा गया, तो यहां पे ऐसे नहीं रहने देते हम लोग Sn, तो ये आ जाएगा Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये कितना आ जाएगा n/2 और 14 प्लस n-1 और इंटू d, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब एक चीज देखो कि हम यहां पे एक बार चेक करके देखना चाहते हैं, अगर tn पता करें तो a प्लस n-1 और इंटू डी, ये तो हमें दिया नहीं है, हम लोग इससे नहीं पता कर सकते, इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? क्योंकि अगर n का वैल्यू यहां दिया रहता तभी तो हम कुछ पता, tn का वैल्यू दिया रहता तब तो हम n पता कर पाते, लेकिन n नहीं पता कर सकते, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्रूव दैट sin थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। LHS इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो, यहां पे देखो कि साइन थीटा को साइन थीटा रहने दो, अब प्लस 1 बाय कॉस थीटा है। अब देखो कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को हम लोग 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, यहां पे आपको आ जाएगा 1 बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा रहने दो और सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, तो 1 बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह आपको आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा, और ये कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब एक चीज देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहां से देखो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो भी कितना आ जाएगा, फिर से आ जाएगा आपको 1 बाय साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होगा, तो यहां से साइन थीटा आ जाएगा और 1 बाय साइन थीटा मतलब कॉसेक थीटा, मामला तो फिर से वहीं तक पहुंच गया। हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसका आप डायरेक्ट स्क्वायर कर लो तो हम लोग हो सकता है कहीं कंक्लूजन तक पहुंचे। अब इसका स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे क्या आ जाएगा, तो साइन थीटा इट मींस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको साइन थीटा और इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा है, यहां पे आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा 2ab, इसका मतलब 2 कॉस थीटा और इनटू सेक थीटा। ओके, अब एक चीज आप हमको बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1 होता है, हम लोग इसको एक साथ कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म आपका एक साथ आ गया। ओके, अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बच गया कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा आ गया, सेक स्क्वायर थीटा आ गया, अब बच क्या गया, यहां पे भी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा
मामला गड़बड़ है। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab ना, इसका मतलब 2 sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बिल्कुल सही है। अब यहां पे हमने ले लिया इसको, ये साइन कॉस एक साथ आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा एक साथ आ गया, इसका मतलब अब इधर क्या आ जाएगा, तो 2 sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा, अब प्लस आ गया 2 cos थीटा और इंटू सेक थीटा। बातें समझ में आ गई। अब एक बात बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, इसका मतलब इसके प्लेस पे 1 लिखा जा सकता है। अब प्लस, अब देखो एक फॉर्मूला हम आपको बताते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, सेक आपको क्या दिया गया, कॉसेक, यहां पे कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा है। फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्या होता है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और दूसरा फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब एक चीज देखो, हमें चेंज करने की जरूरत है, ये तो हमें इस दोनों के बदले हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर आप कॉसेक स्क्वायर थीटा फाइंड करो, ये फॉर्मूला पे ध्यान दो, अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा फाइंड करोगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस अगर हम सेक स्क्वायर थीटा को लिखना चाहें तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहां से आपको आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस आ जाएगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, प्लस 2 इंटू कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है। अब इसको इरेज करते हैं, यहां पे देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस, अब देखो गौर से कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मतलब क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा। अब इसका मतलब साइन से साइन को आप कैंसिल कर सकते हो, यहां से कितना आ जाएगा, कॉसेक थीटा और साइन थीटा कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा। और सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 बाय कॉस थीटा, यहां से कॉस कैंसिल होगा तो ये भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इस सबको आप सम कर लो, 1 2 3 3 2 5 और 2 7, ये आपको आ जाएगा 7। अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अब प्लस कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, अब प्लस आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा। अब 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और यहां भी क्या मिल गया, तो 7 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपको आ गया आरएचएस के इक्वल। यहां से प्रूव हो गया एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, ये फाइनली प्रूव हो गया। बातें समझ में आ गई।